हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। वी हैव टू आई हैव टू वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। और इसके पहले प्रीवियस टॉपिक में हम लोग पढ़े थे टोकेंस। और टोकेंस के बारे में हमने देखा था कि द पाइथन हैज अ फॉलोइंग टोकेंस: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। ये 5 होते हैं। तो इसमें कीवर्ड के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि कीवर्ड जो होते हैं वो रिजर्व कीवर्ड होते हैं। इज अ वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और they are reserved for a special purpose and must not be used as a normal identifier names होता है। ठीक है, तो कीवर्ड्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, जैसे फॉर है, वाइल है, ट्रू, फॉल्स, नन, ये सब कीवर्ड्स हैं, डेफ है। इसी तरह से आइडेंटिफायर्स के बारे में भी देखा था कि आइडेंटिफायर जो होते हैं फॉर द नेम ऑफ गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम्स। ठीक है, और उसके जो रूल होता है, आइडेंटिफायर मस्ट बी यूज्ड लेटर्स एंड डिजिट्स। ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, द अंडरस्कोर, रोल नंबर, PID, मतलब हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, लेटर होना चाहिए, और कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा आइडेंटिफायर्स। तो ये सब नेमिंग कन्वेंशन थे, जैसे हम लोग ने देखा भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा भी था कि आइडेंटिफायर मस्ट बी यूज्ड लेटर्स एंड डिजिट्स हो गया। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर, मस्ट बी count must be count as letters, roll number, employee ID हो गया। the upper and lower case are different हो गया। the digits through 0 to 9 can be part of identifier except for the first character। ठीक है, आइडेंटिफायर्स का अनलिमिटेड इन लेंथ होता है। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज एट इट इज ट्रीट अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंटली हो गया। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन, कोई भी पाइथन का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर हो गया। अब इसके कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स है, जैसे माई फाइल्स, CHK, डेट अंडरस्कोर रेक अंडरस्कोर DS, फाइल्स 123। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया M1, ये भी एक आइडेंटिफायर्स है। और इनवैलिड में जैसे डेट हाइफन रेक 29DLDT ब्रेक, क्योंकि ब्रेक कीवर्ड है, और माई डॉट फाइल, तो ये डॉट भी नहीं हो सकता है। तो हमेशा आइडेंटिफायर्स में जो होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, आइडेंटिफायर्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो अंडरस्कोर सिंबल्स को यूज किया जाता है। ठीक, अब आइडेंटिफायर्स के बाद जो आता है दैट इज थर्ड वन, उनको बोलते हैं लिटरल। तो लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट या वैल्यूज। ठीक है, तो थर्ड है हमारा लिटरल्स। तो लिटरल की खासियत यही होती है, लिटरल्स ऑब्लिक वैल्यूज। लिटरल ऑब्लिक वैल्यूज। ठीक, अब लिटर्स आर डेटा आइटम दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, तो अब इसकी एक खासियत होती है, लिटरल्स आर डेटा item that have a fixed value, मतलब जिसकी क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। द पाइथन अलाउ स्पेशल काइंड ऑफ लिटरल्स। पाइथन allows several kind of literals। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, द लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स वैल्यू। पाइथन अलाउ सेवरल काइंड ऑफ लिटरल्स, पाइथन अलाउ करता है बहुत सारे लिटरल्स को। ठीक है, अब इसमें जो लिटरल्स में पार्ट होते हैं,
पहला जो होता है फर्स्ट होता है दैट इज स्ट्रिंग लिटरल्स। अब स्ट्रिंग लिटरल्स होता है, फिर न्यूमेरिक लिटरल्स है, बुलियन लिटरल्स है स्पेशल लिटरल्स है और लिटरल कलेक्शंस है। अब स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? स्ट्रिंग लिटरल जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय कोट्स, सिंगल और डबल और ट्रिपल कोट्स होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग लिटरल की खासियत होती है, स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग string literals is a collection of string literal s नहीं होगा यहाँ पे, string literal is a collection of characters, string literal is a collection of characters surrounded by quotes अब जो वो कोड होगा दैट इज सिंगल और डबल और डबल के अलावा भी एक आ गया है ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग की खासियत क्या होती है? स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए जो नए बच्चे होंगे समझ लो, जैसे ए लिखते हैं तो ए एक कैरेक्टर, ठीक है, और अगर हमने डबल ए लिखा है यानी ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। ये ए हमने लिखा तो ये भी स्ट्रिंग है, और यहाँ डबल ए मतलब ए जो है द टेक्स्ट इंक्लूड्स इन कोट्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन, फॉर एग्जांपल ए डबल ए बी सी आर स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन। तो ये स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया। अब अगर हमने लिखा ए बी सी तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स फिर डबल ए सिंगल कोट्स फिर ए बी सी, ये भी सिंगल कोट्स होता है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब लिटरल्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है। ठीक है, बोथ सिंगल कैरेक्टर इनकोज इन कोट्स सच एज ए डबल कोट्स और एक्स सिंगल कोट्स और मल्टीपल कैरेक्टर इन कोट्स सच एज एबीसी और एक्स वाई जेड आर ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग लिटरल। दीज आर द स्ट्रिंग लिटरल्स। ये सब एग्जाम्पल हैं स्ट्रिंग लिटरल्स के। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी का नाम लिखना है मोहन, तो इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और मोहन को हम सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल होता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल कोट्स। और ये डबल वाला लग रहा है तो इसको बोलते हैं डबल कोट्स। तो इस तरह से आप इसको यूज भी कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग लिटरल्स के। ठीक है, अब स्ट्रिंग लिटरल्स के बाद बहुत सारे, अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है जैसे लिखा है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। या मान लो लिखा है 1290457 इसको भी आप सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर होगा एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है? डबल कोट्स लगा है। यानी जिस चीज के साथ डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रिंग बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए लिखा है 1 ऐसे सिंगल कोट्स में, तो ये भी क्या हो गया? ये स्ट्रिंग लिटरल्स, ये भी स्ट्रिंग हो गया। लेकिन अगर इस तरह भी लिखा है तो ये भी क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। इसको 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो ये सारे आपको रूल फॉलो करने हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, सिंगल लाइन होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स होता है। ठीक है, तो आप सबको चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आगे इसी में, अब जैसे कभी कभी एक होता है, एक यहाँ पे जैसे हमने मान लो लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू
टेक्स्ट इज इक्वल टू, तब जैसे अगर मान लीजिए टेक्स्ट इज इक्वल टू हमने लिखा ऐसे हेलो, ठीक है, और यहाँ पे हेलो लिख करके हमने एंटर कर दिया। यहाँ पे पाइथन प्रॉम्प्ट है, पाइथन प्रॉम्प्ट के सामने, तो यहाँ पे ऐसे लिख करके हम लिखेंगे तो ये तुरंत आ जाएगा हेलो, यहाँ पे टेक्स्ट हेलो स्टोर हो जाएगा इसमें, यानी नो एरर रहेगा। लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया, हमने लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में HE, ठीक है, और यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर दिया और नीचे लिखा HELLO और ऐसे सिंगल कोट्स बंद कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइन लिखेंगे, जैसे ही ये लाइन लिखेंगे, यानी हमने 2 लाइन में लिखा इसको क्या लिखा है, 2 लाइन में लिखा, तो यहाँ पे तुरंत क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुरंत आपको एरर जनरेट होगा, यहाँ पे तुरंत आ जाएगा एरर, तुरंत एरर जनरेट हो जाएगा, बोलेगा सिंटैक्स एरर, क्या बोलेगा, बोलेगा सिंटैक्स एरर आ जाएगा, यहाँ पे तुरंत सिंटैक्स एरर आ गया, यहाँ समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने मल्टी लाइन लिख दिया, 2 लाइन में लिख दिया है, तो ये सिंगल लाइन जो स्ट्रिंग होता है, यानी वो एक सिंगल लाइन में लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग, सिंगल, ये हैश लगाते हैं, हैश लगा करके हम कमेंट लिख सकते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं, क्योंकि हमने इस जनरली एक ही लाइन में इसको डिफाइन कर दिया। इसी तरह से अब यहाँ पे हम मल्टी लाइन में डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा। तो यानी इस चीज को सही करने के लिए हम करते क्या हैं, इसको मल्टी लाइन में डिफाइन करते हैं। तो मल्टी लाइन में डिफाइन करने के लिए करना कुछ नहीं है, हम लिखते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ही HE और यहीं पे स्लैश लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, स्लैश, और LLO सिंग हेलो ऐसे लिख दिया, यहाँ पे सिंगल कोट्स बंद कर दिया। तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन, ये मल्टी लाइन है, तो नो एरर होगा यहाँ पे। तो जैसे ही एंटर हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे तुरंत आएगा नो एरर, और ये क्या चीज है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, ये क्या चीज है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, यानी ये कई एक से ज्यादा लाइनों में क्या होता है, दिखता है, तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग लिटरल्स को डिफाइन भी कर सकते हैं, यानी स्ट्रिंग लिटरल्स होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और एक से ज्यादा लाइन, सिंगल लाइन भी हो सकता है, मल्टी लाइन भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप आगे इसको यूज भी कर सकते हैं। एक आता है ट्रिपल कोट्स भी आता है, ये सिंगल लाइन हो गया, ये हो गया मल्टी लाइन या 2 लाइन हो गया। अब इसी तरह से एक ट्रिपल कोट्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। ट्रिपल कोट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको एक से ज्यादा लाइनों में कोई स्ट्रिंग लिखना है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू, और एक से ज्यादा लाइन अगर लिखना है तो हम ट्रिपल कोट्स लगाते हैं, ऐसे ट्रिपल कोट्स लगा दिए हमने, ठीक है, और टेक्स्ट इज इक्वल टू लिखा माई नेम इज राम कुमार, ऐसे मान लो हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन था, ये HELLO हेलो नीचे आ गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि माई नेम इज, अब बहुत सारी लाइनें हैं, तो बहुत सारी लाइनों के लिए हम यहाँ पे ट्रिपल कोट्स लगाते हैं, यानी मल्टीपल लाइंस के लिए। तो ट्रिपल कोट्स लगा करके हमने माई नेम इज राम कुमार, यानी 2 4 5 लाइनों को हमने लिखा, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे खत्म होगा वहां पे ट्रिपल कोट्स ऐसे लगा के क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो मोर देन 1 लाइन या मोर देन 2 लाइन जब डिक्लेरेशन करना होता है, तो हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। और ये ट्रिपल कोट्स क्या होता है, ये मल्टी लाइन को स्टोर कर देता है, किसमें, टेक्स्ट में स्टोर कर देगा, और जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये मल्टी लाइन को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रिंग लिटरल्स जो होता है, स्ट्रिंग लिटरल्स इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय कोट्स, और वो जो कोट्स होगा दैट इज सिंगल, डबल, ट्रिपल कोट्स होगा, ठीक है।
और इसमें फिर ये सब हमने इसके एग्जाम्पल बताए थे। और हमेशा याद रखिएगा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और ये ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होता है, या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और ये हमेशा सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, अब सिंगल कोट्स का एग्जांपल अगर एक लाइन में हमको यूज करना है तो, या डबल कोट्स को एक लाइन में यूज करना है तो हम सिंगल लाइन होते हैं, दो लाइन में यूज करना है तो इस तरह से हो गया। और अगर स्लैश लगा देंगे, अगर मल्टी लाइन का हमको सेलेक्ट करना है तो हमको ट्रिपल कोट्स लगाना पड़ेगा, और ट्रिपल कोट्स लगा करके मल्टी लाइन वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में जान गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, स्ट्रिंग के बाद आता है लिटरल्स में ही आता है नेक्स्ट जो आता है न्यूमेरिक लिटरल्स आता है, सेकेंड पार्ट इसका। लिटरल्स का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स के बाद जाएगा न्यूमेरिक लिटरल्स आएगा। अब न्यूमेरिक लिटरल्स में क्या होता है, द न्यूमेरिक लिटरल्स इन पाइथन कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री डिफरेंट टाइप न्यूमेरिक टाइप होगा। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करता है और तीन टाइप में से होगा, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर्स इसमें तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है इंट फॉर इंटीजर्स। दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज फ्लोट। फ्लोट्स, तो फ्लोट इज फॉर डबल फ्लोटिंग पॉइंट रियल वैल्यूज के लिए। रियल वैल्यूज के लिए। और तीसरा जो आता है दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो मेन जो ये कांस्टेंट लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स का मतलब होता है कि कौन कौन सी कितने तरह की वैल्यूज होती है, तो उन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। पहले वैल्यूज होती है स्ट्रिंग वाली, दूसरी वैल्यू होगी न्यूमेरिक वैल्यू। अब न्यूमेरिक वैल्यू में भी तीन टाइप होगा, या तो इंटीजर होगा, या तो फ्लोट होगा, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इंटीजर के बारे में आप लोग जानते भी हैं कि इंटीजर का मतलब क्या होता है, कि इंटीजर का मतलब होता है इंटीजर आर पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर्स विथ नो डेसिमल पॉइंट्स होता है। इंटीजर की यह खासियत होती है कि पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स विदाउट होल नंबर्स विदाउट एनी डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, तो उसको डेसिमल वैल्यूज, विदाउट डेसिमल वैल्यूज होता है। तो इसकी खासियत यही होती है कि ये नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज होता है, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज होगा। इंटीजर्स आर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल वैल्यूज, विदाउट डेसिमल वैल्यूज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर्स विदाउट डेसिमल वैल्यूज होता है। इसी तरह से फ्लोट का होता है, फ्लोट रिप्रेजेंट रियल नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट वैल्यूज, डेसिमल पॉइंट वैल्यूज विथ फ्रैक्शनल पार्ट होगा, विथ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, और जो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है विथ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर आर द फॉर्म ऑफ a plus b j, where a and b are floats and j represent under root -1.
ठीक है, इज अ रियल पार्ट ऑफ द नंबर एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब इंटीजर, फ्लोट और डबल हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया है। तो अब इंटीजर का मतलब क्या हो गया, हमने बताया ही। इंटीजर का मतलब हो गया इंटीजर, और इसमें शॉर्ट को बोलते हैं इंट, और इंट का मतलब होता है नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल जैसे -6, ठीक है, -6 हो गया, -10 हो गया, -100 हो गया, 152 हो गया, 127 हो गया, 100 हो गया, -726987 हो गया, इस तरह से। तो ये जो नंबर्स आएंगे, जो होल नंबर्स होंगे विदाउट डेसिमल वैल्यूज, दीज आर द इंटीजर्स। इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में फ्लोट, FLOAT। याद कर लीजिए, इसको हम शॉर्ट में फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यूज को होल्ड करता है, जैसे 11.67, ठीक है, ठीक है, 125.7, फिर है 166.2342। इस तरह से जितने भी डेसिमल वैल्यूज आएंगे, डेसिमल वैल्यूज को हम बोलते हैं क्या चीज, ये सारे डेसिमल जो वैल्यूज होती हैं, जो भी डेसिमल वैल्यू जो फ्रैक्शनल पार्ट को होल्ड करता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होता है, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐसे भी हो सकता है 1.7e, इस तरह भी हो सकता है, या कॉमा 0.17e 2 to power 2.3 हो गया। इस तरह से भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो द न्यूमेरिक वैल्यू विथ कॉमास आर नॉट कंसिडर्ड इंट और फ्लोट वैल्यू, रादर पाइथन ट्रीट्स देम एज अ टपल हो गया। टपल्स इज, ठीक है, स्पेशल केस होता है। इस तरह से हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। इसमें कॉमन नहीं होता है, इसमें हम हमेशा डेसिमल वैल्यूज को ही लगाएंगे, और किसी भी वेरिएबल का अगर डेटा टाइप हमको पता करना हो तो हम उसके साथ टाइप लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि हमने इसके पहले लिखा है, टाइप कमांड यूज किया था। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ऐसे, a इज इक्वल टू 11.6, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा b इज इक्वल टू 12, ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया 11.6 एंड b की वैल्यू 12 हो गए। अब हमने यहाँ पे लिखा TYPE, टाइप ए, ऐसे टाइप ए। तो जैसे ही टाइप ए लिखेंगे तुरंत इसकी वैल्यू आ जाएगी। टाइप ए की जो वैल्यू है, मतलब टाइप ए की जो वैल्यू है दैट इज इंटीजर, तो यानी यहाँ पे तुरंत आ जाएगा INTEGER, इंटीजर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने लिखा टाइप बी, टाइप बी, तो तुरंत यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज फ्लोट, तो यानी फ्लोट आ जाएगा। तुरंत आप समझ जाएगा कि इसका जो डेटा टाइप है वो क्या चीज है, फ्लोट टाइप का है। इसी तरह से अगर मान लो कैरेक्टर का आता है, अगर मान लो लिखा है ए इज इक्वल टू लिखा है ऐसे सिंगल कोट्स में मान लो लिखा है मोहन, ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा है, और यहाँ पे फिर पाइथन प्रॉम्प्ट पे हम लोग ने लिखा टाइप ए, फिर से लिखा है, तो तुरंत यहाँ टाइप ए में क्या आ जाएगा, तुरंत यहाँ पे लिख के आएगा स्ट्रिंग। तो इस तरह से स्ट्रिंग लिख करके आ जाएगा, तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि ये जो वैल्यू स्टोर है दैट इज स्ट्रिंग स्टोर है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा जो आता है, थर्ड जो आता है वैल्यूज में, पहला हो गया स्ट्रिंग, दूसरा हो गया न्यूमेरिक, और थर्ड वन इज, तीसरा जो आता है इसको हम बोलते हैं बुलियन, BOOLEAN, बुलियन लिटरल्स। तो बुलियन का मतलब क्या होता है, बुलियन का मतलब a boolean literal in a python is used to represent one of the two boolean values, that is true or false. A boolean literals can either have a value as a true or false. और boolean की खासियत ये होती है कि इसकी जो वैल्यू होगी या तो ट्रू होगा और या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ये इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगा। ट्रू होगा तो ये 0 रिटर्न करेगा, और फॉल्स होगा, सॉरी, ट्रू होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, और फॉल्स होने पे क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करता है। ठीक है, तो बुलियन लिटरल्स इन अ पाइथन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू बुलियन वैल्यूज।
तो लिख लीजिए, चाहिए तो इसमें लिख लीजिए बूलियन literals in Python represent one of the two values TRUE true, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 ऑब्लिक फॉल्स, ब्रैकेट में क्या हो गया 0 होता है। यानी ये सिर्फ 0 या 1 ही रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा कोई और लिटरल्स रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इस तरह से आप लिटरल्स के बारे में हम जान गए हैं। और लिटरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिटरल्स का मतलब होता है वैल्यू, क्या हम वैल्यू दे रहे हैं। अब इस तरह से बहुत सारे और भी लिटरल्स होते हैं, जैसे आपका जो है बहुत सारे लिटरल्स आते हैं, जैसे कुछ लिस्ट आती है, टपल्स आता है, इस तरह से यूज किया जाता है। अब जैसे अगर मान लीजिए इसी में अगर हम इसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं, हमने लिखा a इज इक्वल टू ट्रू, ऐसे लिखा, ठीक है। तो अब a इज इक्वल टू ट्रू हमने लिखा और यहां पे b इज इक्वल टू लिखा फॉल्स, ठीक है। अब इसको जब प्रिंट कराएंगे तो अगर हमने सिर्फ ऐसे लिखा a, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रू वैल्यू, यानी यहाँ पे जो आएगा वो ट्रू आएगा। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे b को रिप्रेजेंट कराया तो b की वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, तुरंत यहाँ पे फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिटरल्स के बारे में जान गए हैं। और लिटरल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने बताया आपको कि 3 तरह के लिटरल्स होते हैं। एक स्ट्रिंग लिटरल्स होता है, स्ट्रिंग लिटरल्स में जो भी होंगे वो सब लेटर्स के फॉर्म में होंगे और सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या होता है, न्यूमेरिक लिटरल्स होता है। न्यूमेरिक लिटरल्स में इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंटीजर और फ्लोट के बारे में ही ज्यादा बताया हमने। इसी तरह से तीसरा जो आता है लिटरल, दैट इज बुलियन। ये बुलियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुलियन जो होता है या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला जो टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग ने यहाँ पे कीवर्ड भी पढ़ लिया, आइडेंटिफायर भी पढ़ लिया, लिटरल्स भी पढ़ लिया, ठीक है। अब एक छोटा सा एक टॉपिक पूरा बड़ा सा है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। और ऑपरेटर के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल इसका पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर हमारा आज का क्लास पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और एक चीज और, आप इसका नोट्स भी बनाते चलिए बेटा। वीडियो हम इसीलिए अपलोड कर रहे हैं कि आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।